Assalamu alaikum. Today we are here to start the subject health assessment with the unit number 1, Introduction to Health Assessment Concept. And here we will understand and learn about the health assessment, its related essential topics, and the process, the types, methods, purpose, and importance of the health assessment. And at the end, we'll talk about the data collection, its types, its methods, its purpose, and importance. So start with the name of Allah. So the first thing is, what is health? Health क्या चीज है? Health is a state of complete physical, mental, social and spiritual well-being and not merely the absence of a disease or infirmity. अब अगर एक पर्सन को कोई सिकनेस नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, जस्ट इसकी बेस पे हम उसे ओवरऑल हेल्थी नहीं कह सकते. हेल्थ की डिमांड इससे ज्यादा है. Health is something much more than just not being a sick. Now, according to the WHO World Health Organization, एक पर्सन कब हेल्थी होगा? पहली चीज जब वो फिजिकली फिट हो, मीन्स बॉडी इज वर्किंग वेल, कोई पेन नहीं हो, he or she can walk, he or she can eat, can sleep properly, so physically fit हो, mentally well हो, उसका माइंड क्लियर एंड काम हो, कोई स्ट्रेस डिप्रेशन उसे नहीं हो, सोशली वो एक्टिव हो, उसके अच्छे रिलेशनशिप्स हो with family, with friends, with society, and spiritually be strong ho. He or she has a inner peace, has a values, or at the end productive भी हो, means able to work, able to earn, able to live a meaningful life. तो तब हम कह सकते हैं कि ये फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी अच्छा है, सोशली भी एक्टिव है, स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग है, प्रोडक्टिव भी है. Now he or she is healthy. Now what is assessment? The action of assessing something or someone in general to check something or someone. जनरल एग्जाम्पल ये कि जिस तरह से स्कूल में भी असेसमेंट होती है, थ्रू टेस्ट के जरिए से, थ्रू एग्जाम के जरिए से, टू चेक द स्टूडेंट नॉलेज. इसी तरह डॉक्टर भी असेसमेंट करते हैं, वो हेल्थ असेसमेंट करते हैं, पेशेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, टेस्ट कराते हैं, टू अंडरस्टैंड द पेशेंट्स कंडीशन. So the act of judging or deciding the amount, value, quality or importance of something means assessment is checking plus judging. Judge मतलब कोई personal नहीं. This judgment is clinical, not personal. It's based on the medical facts and observation, right? Like for example, एक patient आया with the complaint of shortness of breath and chest pain. तो इस केस में assessment क्या होगी? फर्स्ट डॉक्टर क्या करेगा? जज द अमाउंट. वो पेन स्केल के जरिए से उसकी पेन की सिविरिटी को चेक करेगा. देन वैल्यू, द डॉक्टर लिसन टू द साउंड्स ऑफ हार्ट एंड लंग्स. ये फाइंड आउट करने के लिए वो सिम्टम्स उसके हार्ट के रिलेटेड है या फिर लंग्स के. फिर वो एवेल्यूएट करता है द क्वालिटी ऑफ पेन का, कि वो डलनेस है, शार्प है, क्रशिंग है. फिर इन सब के बेस पर डॉक्टर डिसाइड करता है ट्रीटमेंट, दैट हाउ सीरियस द कंडीशन इज एंड हाउ अर्जेंटली ट्रीटमेंट इज नीडेड. तो ये होती है असेसमेंट, चेक करना, मुआयना करना. नाउ इफ वी कंबाइन these both terms, health and assessment, so what it becomes? The process of collecting, validating and clustering data about the health. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डेटा को कलेक्ट कर दिया जाता है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, एग्जामिनेशन को थ्रू हो. फिर उस डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, देन उसकी वैलिडेशन की जाती है स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड देन क्लस्टरिंग डेटा, उस पेशेंट की हेल्थ का पूरा एक रिपोर्ट, एक पिक्चर आ जाती है. इन सेकंड डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ असेसमेंट, एक करेक्ट हेल्थ असेसमेंट आपका केयर प्लान भी डिसाइड करती है, जिसमें पेशेंट की स्पेसिफिक नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है. फिर उन नीड्स को हेल्थ केयर टीम के जरिए से ऑर्गेनाइज तरीके से उसे पूरा भी करना होता है. और द हेल्थ असेसमेंट इज द एवेल्युएशन ऑफ द हेल्थ स्टेटस. मीन्स ये ऐसा है, आप किसी की हेल्थ स्टेटस का एक रिपोर्ट और पिक्चर डेवलप करते हो.
to know what's wrong, what's needed, and how to treat it. Now, what is nursing assessment? It is also a process जिसमें नर्स पेशेंट्स के हेल्थ स्टेटस को और उसके अकॉर्डिंगली जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट करती है to understand their physical, emotional and mental condition. It includes the subjective data जो पेशेंट आपको खुद बताता है अपने पेन के बारे में, डिजीनेस के बारे में, और includes the objective data that a nurse observe or measure. लाइक वाइटल साइन चेक किया, उसका बीपी चेक किया, 150/100 था, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट एक्सेट्रा। किस पर्पस के लिए करती है? टू मेक अ क्लिनिकल जजमेंट, कि वो डिसाइड करे व्हाट केयर और इंटरवेंशन इज नीडेड, और होलिस्टिक अप्रोच करती है। मीन्स जस्ट डिजीज तक वो फोकस नहीं रहती, बट लुक द पेशेंट एज अ होल पर्सन, उसकी बॉडी, उसका माइंड, उसका इमोशंस एंड सोशल नीड्स, हर एक एस्पेक्ट से वो फोकस रहती है। So this is a nursing assessment. Now, what is the medical assessment? Focus primarily on the patient physiological changes. डॉक्टर मेनली क्या करता है? वो देखता है पेशेंट्स की फिजिकल बॉडी चेंजेस को, उसकी इलनेस को, और जो प्रॉब्लम डायग्नोज हुए हैं उसके सिम्टम्स को देखता है, और उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट को वो डिसाइड करता है। अब अगर हम कंपेयर करें नर्सिंग असेसमेंट और मेडिकल असेसमेंट को, so nursing assessment is holistic. Check the patient from all the aspects. जबकि मेडिकल असेसमेंट वो डिजीज सेंटर्ड होती है, जिसमें पेशेंट की फिजिकल हेल्थ और डिजीज को फोकस किया जाता है। Now what is illness? Illness is highly personal or abnormal and subjective feelings in which individual physical, emotional, intellectual, social, developmental and spiritual function is thought to be diminished or impaired. Illness highly personal है. It is what when a person feel physically or mentally unwell, तो ये चीज उसके माइंड को भी इफेक्ट करती है, उसकी सोशल लाइफ को भी इफेक्ट करती है, उसकी प्रोडक्टिविटी को भी इफेक्ट करती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज अ फीवर और उसके साथ साथ ही फील टायर्ड और सैड, सो दे आर एक्सपीरियंसिंग इलनेस, क्योंकि उसकी बॉडी, उसके इमोशंस, उसकी सोशल लाइफ उससे इफेक्ट हो रही है। एंड व्हाट इज डिजीज? Disease, a disorder of a structure or function in the human, animal or plant, especially one that produces specific symptoms that affects a specific location and is not simply a direct result of physical injury. So disease एक medical condition है जिसमें body system का एक part properly काम करना छोड़ देता है, और उसकी clearly causes, उसके symptoms and can be diagnosed by a doctor. फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से डायबिटीज है वो भी एक डिजीज है जिसमें बॉडी ब्लड शुगर को मैनेज नहीं कर पाती। सो इस कंडीशन को हम टेस्ट भी कर सकते हैं, डायग्नोज भी कर सकते हैं, और कैन बी ट्रीटेड। सो डिजीज का फोकस जो है वो ऑब्जेक्टिव है और इलनेस का फोकस वो सब्जेक्टिव है, बिकॉज डिजीज कैन बी मेजर्ड, कैन बी डायग्नोज्ड, और इलनेस इज सब्जेक्टिव. It is based on how the person feel. Like for example, tuberculosis एक डिजीज है जो कि बैक्टीरिया की वजह से काज होती है और एक्सरे और टेस्ट के जरिए से कंफर्म हो जाती है. So it can be measured or test or diagnosed. So this is a disease which is objective. Or if a person feel tired or low energy and dizziness, लेकिन जब मेडिकली उसका चेकअप हुआ तो कोई डिजीज डायग्नोज नहीं हुई. So this is illness because it does not have always a visible cause or diagnosis. Now what is wellness? It is generally used to mean a healthy balance of a body, mind and soul that result an overall feeling of well-being. So wellness is also something a subjective, which is a balance in body, mind, relationship, soul and daily life.
Now, health assessment and nursing process. The nursing process consists of five dynamic and interrelated phases. First is assessment, then nursing diagnosis, then planning, then implementation and then evaluation. वही बात अगेन असेसमेंट क्या होती है जिसमें कलेक्टिंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा देन असेसमेंट की बेस पर ही डायग्नोज डेवलप करते हैं पेशेंट्स की सिम्टम्स के एग्जामिनेशन के थ्रू उसकी कंडीशन और डिजीज को आइडेंटिफाई करते हैं फॉर एग्जांपल एक्यूट पेन रिलेटेड टू द चेस्ट डिस्कम्फर्ट मींस नर्सिंग जजमेंट डेवलप करते हैं और यही हमें कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम और रेफरल ये भी आइडेंटिफाई हो जाता है कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम मतलब वो हेल्थ इश्यूज जिसमें नर्सिंग इंटरवेंशंस के अलावा दूसरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल इंटरवेंशंस की भी जरूरत होती है जिस तरह से डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट एक्सेट्रा या फिर उसे दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल और स्पेशलिस्ट को रेफर किया जाता है फॉर फर्दर इवैल्यूएशन के लिए फॉर एग्जांपल अगर जनरल डॉक्टर के पास कोई हार्ट का पेशेंट आया और उसकी सिम्टम उसे डायग्नोज्ड हुई तो ऑब्वियसली उसे कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफर करेगा फिर उसके बाद प्लान डिसाइड करते हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं एंड डिसाइडेड व्हाट केयर इज नीडेड देन उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करते हैं जो प्लान बनाए हैं उसे एक्शन में ले आते हैं फॉर एग्जाम्पल प्लान किया गया कि उसके पेन को 1 घंटे में रिड्यूस करना है देन इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी कि उसे पेन रिलीफ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन किया गया So putting a plan into action is an implementation. And at the end हम करते हैं evaluation. चेक करते हैं जो हमने क्राइटेरिया सेट किया था जो हमने गोल बनाया था वो कितना इफेक्टिव था पेशेंट से पूछते उसके पेन के बारे में उसके जो वाइटल साइन है उसका रीअसेसमेंट करते हैं और अगर जरूरत हुई तो रिवाइजिंग द प्लान एज नेसेसरी अब असेसमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है नर्सिंग प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप इज नर्सिंग प्रोसेस ऑब्वियसली इट इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ नर्सिंग देन सेट्स द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस आपका असेसमेंट ही आपको गाइड करेगा दूसरे स्टेप में चाहे वो डायग्नोज डेवलप करनी हो या फिर प्लान 3 इज आइडेंटिफाई पेशेंट स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस इसी फेज में नर्स को आइडिया हो जाता है what the patient can do or cannot do patient कितना cooperative है if he or she can eat or walk independently and the last is perform the continuous throughout the nursing process assessment nursing process में ये ongoing होती है throughout the care जो आप पेशेंट को देते हैं तो साइड बाय साइड असेसमेंट भी होती है कोई भी चेंजेस हो तो नोटिस की जाती है कि कहाँ पर प्लान चेंज की जरूरत है कितना प्रोग्रेस हो रहा है वो कंडीशन तो वर्सन नहीं हो रही है सो कंटिन्यूसली द नर्स गैदर्स इंफॉर्मेशन नाउ व्हाट आर द स्किल्स फॉर असेसमेंट के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है वी कैन इजीली से द 3H लर्निंग स्किल व्हिच इज अ हेड हैंड एंड हार्ट फर्स्ट इज कॉग्निटिव अपना हेड का यूज करके मीन्स अपना नॉलेज और क्रिटिकल थिंकिंग करनी है पेशेंट की कंडीशन को और उसकी जितने भी सिम्टम्स है उसे एनालाइज करना होता है देन प्रॉब्लम सॉल्विंग सो यू मस्ट हैव टू बी दैट नॉलेजेबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम देन है साइकोमोटर मीन्स जब आप फिजिकल टास्क और कोई स्किल परफॉर्म कर रहे होते हो लाइक वाइटल साइन चेक करते हैं इंजेक्शन लगाते हैं वुंड की ड्रेसिंग करते हैं बट डू इट एक्यूरेटली देन है इफेक्टिव और इंटरपर्सनल मीन्स आप कम्युनिकेशन तो करते हैं बट विद एम्पैथी विद रिस्पेक्ट आप पेशेंट के साथ ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं लुक द पेशेंट एज अ होल पर्सन और उसकी कंफर्ट का ख्याल भी रखते हैं देन है एथिकल स्किल्स कि आप पेशेंट की राइट्स और उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हैं कोई भी प्रोसीजर करने से पहले आप उससे परमिशन लेते हैं आप पेशेंट की कोई बात कोई कंडीशन उसे प्राइवेट रखते हैं देन पर्पस ऑफ द असेसमेंट टू कलेक्ट द डेटा रेलेवेंट टू द पेशेंट हेल्थ स्टेटस टू आइडेंटिफाई डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल
असेसमेंट का मकसद क्या है, हम क्यों करते हैं? फर्स्ट तो इसलिए कि हमें उसकी करंट जो हेल्थ कंडीशन है वो आइडेंटिफाई हो जाए। देन आइडेंटिफाई व्हाट्स नॉट नॉर्मल। कोई डेविएशन होती है नॉर्मल से हटकर, कोई स्वेलिंग हो गई या इंक्रीज हार्ट रेट, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं। फिर पेशेंट की स्ट्रेंथ और कोपिंग रिसोर्सेज को देखते हैं। पेशेंट्स की परसेप्शन देखते हैं रिगार्डिंग हेल्थ, कि वो मैनेज किस तरह कर रहा है। देन टू आइडेंटिफाई एक्चुअल प्रॉब्लम, उसकी करंट जो कंडीशन है, करंट जो उसकी प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करते हैं। देन टू मार्क फैक्टर्स दैट प्लेस द पेशेंट एट द रिस्क ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स। मीन्स आप अर्ली साइन को जो है वो डायग्नोज कर ले, दैट माइट बिकम्स अ प्रॉब्लम इन फ्यूचर। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक बेड रिडन पेशेंट है, काफी दिनों से बेड पे पड़ा हुआ है, सो दिस पेशेंट एट द रिस्क ऑफ द बेड सोर, तो उसके लिए भी असेसमेंट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम ऑनगोइंग असेसमेंट भी करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ द हेल्थ असेसमेंट, दे आर जो हॉस्पिटल फ्रेमवर्क में यूज होती है, दे आर 4-1। सो द फर्स्ट इज इनिशियल असेसमेंट, देन फोकस, टाइम लैप्स, इमरजेंसी असेसमेंट। बट मेजरली देर आर टू टाइप्स, comprehensive assessment and the other one is the focus assessment. Comprehensive assessment को usually हम initial assessment भी कहते हैं। Means it is done first जब पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम। इसमें क्या करते हैं, इंक्लूड हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन एंड एग्जामिन द क्लाइंट्स ओवरऑल हेल्थ स्टेटस, जिसमें डिटेल हेल्थ हिस्ट्री ली जाती है, चाहे उसकी पास्ट इलनेस हो, करंट सिम्टम्स हो, उसकी मेडिकेशन, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसका लाइफस्टाइल, फुल बॉडी चेकअप किया जाता है, जिसे कंप्रिहेंसिव असेसमेंट और डिटेल असेसमेंट भी कहते हैं। देन हमारे पास फोकस असेसमेंट। It is a problem oriented. It may be the initial assessment or an ongoing assessment. Problem oriented ऐसे के फोकस असेसमेंट में एक ही सिम्टम्स या एक ही स्पेसिफिक इशू को फोकस किया जाता है जिसके लिए पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, और ये इनिशियल असेसमेंट भी हो सकती है। मीन्स एक पेशेंट है स्पेसिफिक इशू के साथ आया है, फॉर एग्जाम्पल लेग इंजरी उसी हुई है, तो नर्स क्या करेगी, उसके लेग के पेन और स्वेलिंग और लेग मूवमेंट को ही फोकस करेगी, नॉट ऑल द बॉडी। और ऑनगोइंग असेसमेंट ऐसे है कि आप ड्यूरिंग ट्रीटमेंट में रेगुलर चेकअप्स के लिए आती है। अब लाइक फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो सर्जरी के लिए एडमिट हुआ है, सो बिफोर सर्जरी उसकी फुल बॉडी चेकअप किया जाता है, उसकी पास्ट इलनेस, लाइफस्टाइल एक्सेट्रा सब कुछ चेक किया जाता है। सो दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। अब दूसरा एक पेशेंट है, वो सिवियर चेस्ट पेन के साथ आया है, सो इस केस में फोकस असेसमेंट करेंगे, उसके हार्ट, लंग्स और वाइटल साइन ये चेक किया जाएगा।